नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान पर। साथियों, जैसा कि हम लोग लगातार आरटीआई के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो ये हमारी दोस्तों सीरीज चल रही है लगातार। मैं आपको आरटीआई एक्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताता जा रहा हूँ। आरटीआई एक्ट के जो सेक्शन है, जो धाराएँ है, सब सेक्शन है, वो क्या कहती है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेक्शन 8 की। अधिकतर साथियों आपने देखा होगा कि सेक्शन 8 के कुछ एक प्रावधान लगाकर लोक सूचना अधिकारी और जन सूचना अधिकारी आपका जो आवेदन है उसको वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। कह देते हैं कि आपने जो सूचना मांगी है ये सुरक्षा से संबंधित है और तमाम तरह की बातें लिखते हैं। तो आवेदन दोस्तों आपका वापस हो जाता है और आप लोग निराश हो जाते हो। लगता है कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत से अपने आवेदन को तैयार किया था, सजाया था, भेजा था, पैसे खर्च किए थे, और उसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी जी ने हमारा आवेदन लौटा दिया है। देखिए साथियों, जब आपको आरटीआई एक्ट की सेक्शन 8 के जो सब सेक्शन है उनके बारे में जानकारी होगी तो कोई भी लोक सूचना अधिकारी आपका आवेदन लौटाएगा नहीं। क्योंकि दोस्तों यदि आवेदन लौटाया जाता है किसी भी आवेदनकर्ता का, तो इसमें एक ठोस रीजन देना पड़ेगा और रीजन के नीचे ग्राउंड देना पड़ेगा कि आप किस बेस पर वह आवेदन लौटा रहे हैं। यदि उसमें दोस्तों ठोस रीजन या ग्राउंड नहीं है तो वो गलत है, और दोस्तों उसके लिए आप शिकायत करते हैं धारा 18(1) के तहत जन सूचना अधिकारी दोस्तों और राज्य सूचना आयोग में शिकायत कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आज के विषय पर आते हैं। देखिए, ये सेक्शन 8 मेरे पास एक्ट है और मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया भी था कि आप एक्ट डाउनलोड कर लीजिए, खैर वो आपके ऊपर है, आप क्या करते हो। देखिए दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूँ धारा 8(1) सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। देखिए दोस्तों, इसमें 8(1) में ये है कि जो सूचना प्रकट नहीं की जा सकती, यानी कि जो सूचना दे नहीं है किसी आवेदक का, दोस्तों कुछ ऐसी सूचनाएं होती है जिनका आप में उन सूचनाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसी चीज को दोस्तों डिफाइन किया गया है 8(1) में कि कौन सी सूचना दोस्तों प्रकट किए जाने से छूट है। देखिए, सूचना के प्रकट किए जाने से छूट, इस अधिनियम में अंतविष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी नागरिक को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या पढ़ते हैं। सूचना जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो। देखिए साथियों, जैसे मैंने आपको बताया क्या मैंने पढ़ा। देखिए दोस्तों, भारत आजकल आपको पता है कई राज्यों में हमारा हिस्सेदारी है और कहीं जो है सुरक्षा से संबंधित कई विषय ऐसे हैं कि जो सूचना अगर आप मांगते हैं तो दोस्तों सूचना आपको नहीं दी जाएगी। कुछ वैज्ञानिक जो हमारे नए नए जो है आविष्कार कर रहे हैं, तो अगर उस संबंध में आप सूचना मांगते हैं दोस्तों तो वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। और दोस्तों विदेश में क्या हमारा सौदा तय किया है, कई तरह के दोस्तों समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं। आपने देखा ही होगा, अक्सर प्रधानमंत्री जाते रहते हैं कि इतने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। तो यदि आप इससे संबंधित दोस्तों कोई सूचना मांगते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका इंटरेस्ट उस सूचना में नहीं होना चाहिए और ना ही है, क्योंकि दोस्तों विदेश में क्या हो रहा है उससे आपको क्या मतलब। आपको अपने देश में जो सूचना चाहिए वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये पूछ रहे हैं कि साहब विदेश में आप हमारे यहाँ जो है अमेरिका से हमारे क्या संबंध है, क्या आपने उनके साथ डील की है ना, डिफेंस की क्या डील, तो ये सब अगर बातें आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये गलत है, ये नहीं पूछनी चाहिए। आप अपने जो आपकी है सूचना जो आपसे संबंधित है वो आप अपनी पूछ सकते हो। और दोस्तों ऐसी सूचना के लिए देखिए जो प्रतिकूल, यहाँ जो लिखा है प्रतिकूल प्रभाव डालता है, यानी जो गलत अगर प्रभाव डालता है, तो दोस्तों देखिए अगर आप कोई ऐसी सूचना मांग रहे हैं कि जिससे प्रभाव गलत पड़ रहा है तो वो सूचना आपको क्यों दी जाएगी और ना ही आपको दोस्तों मांगनी चाहिए। देखिए अब दोस्तों इसका ख पढ़ते हैं। सूचना जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषेध किया गया है, जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है। देखिए दोस्तों, कोई मामला यदि न्यायालय में विचाराधीन है तो वो सूचना आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, यदि कोई
ऐसा विषय, ऐसा प्रकरण है जिसको न्यायालय ने सार्वजनिक करने से दोस्तों निषेध किया है। निषेध का मतलब होता है मना किया है, ठीक है दोस्तों। जिसको निषेध किया है तो वो सूचना दोस्तों आपको नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों उस पर न्यायालय की अवमानना होती है। कई ऐसे मामले होते हैं दोस्तों जिनमें प्रकरण में जांच चल रही है, आपने आरटीआई लगा के पूछ लिया कि साहब इसमें बताया जाए हमें क्या क्या हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, तो वो जानकारी आपको नहीं दी जाएगी तब तक कि उसमें कोई निर्णय ना हो। और वो देखिए दोस्तों, जब भी कोर्ट के किसी भी फैसले का निर्णय हो जाता है तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है, तब आप उसको ले सकते हैं, लेकिन तब तक वो विचाराधीन है, तब तक आपको नहीं मिलेगा। और या उसमें न्यायालय ने एक आदेश पारित करके रखा है कि भाई ये तब तक इसका मामला का निस्तारण ना हो तब तक ये सूचना किसी को ना दी जाए, ठीक है दोस्तों। तो ख में ये ऐसा कह रहे हैं। अब दोस्तों ग देखते हैं, सूचना जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा। देखिए दोस्तों, जो संसद और हमारी जो विधानमंडल है उनके पास एक विशेषाधिकार होता है। यदि उनके भंग उसके अधिकार का यदि कोई ऐसा आप आरटीआई लगाते हैं जिससे वहाँ उनको लगता है कि इसका हनन हो रहा है या इसमें आपने जो है कुछ गलत पूछा है, तो वो भी दोस्तों आपको सूचना नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों घ, सूचना जिसमें वाणिज्य, विश्वास, व्यापार, गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। देखिए दोस्तों, घ में ये कह रहे हैं कि ऐसी सूचना जो व्यापार और गोपनीयता से संबंधित है, व्यापार में हमारा क्या समझौता हुआ है, उसमें दोस्तों कुछ गोपनीय चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी सरकार की ऐसी गोपनीय समझौते होते हैं, गोपनीय ऐसी बातें होती है, तो वो जानकारी दोस्तों आपको नहीं दी जाएगी। और यदि दोस्तों आप जानकारी मांगते हैं तो यदि उसे एक सक्षम अधिकारी उसका ये पूरा विश्लेषण ना कर ले कि यदि ये सूचना दी जाती है इससे कोई गलत प्रभाव ना पड़े किसी व्यक्ति पर या फिर दोस्तों सरकार पर, तो जब तक उसका वह समाधान ना कर ले और ये तय ना हो जाए कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हम सूचनाएं देते हैं, तो तब तक वो सूचना दोस्तों आपको नहीं दी जाएगी। अब दोस्तों ड देखते हैं, किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोकहित का समर्थन होता है। देखिए साथियों, ये मैंने अभी पढ़ा है। अब च देखिए, किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना। 6, सूचना जिसको प्रकटन करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा परियोजनाओं के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोतों की पहचान करेगा। देखिए साथियों, अक्सर आपने देखा होगा लोग सूचना अधिकारी 6 लगा के सूचना का अधिकार 1-6 लगा देते हैं और दोस्तों कहते हैं कि सूचना आपको नहीं दी जाएगी। दोस्तों ऐसी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति का जीवन प्रभावित हो या उसे कोई हानि हो, उसे कोई चोट पहुंचे, तो ऐसी सूचना आपको नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जन सूचना अधिकारी क्या करते हैं कि ये इस सेक्शन का उपयोग करते हैं, ज़्यादातर 6 का ज़्यादा उपयोग होता है कि जीवन से संबंधित दूसरे की सूचना है। दोस्तों व्यक्ति के चरित्र से संबंधित सूचना केवल उसका क्या हो सकता है, किसी का मेडिकल रिकॉर्ड हो सकता है दोस्तों, है ना, और उसके चरित्र से संबंधित और कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है कि जिसे दोस्तों रोका जाए। केवल व्यक्ति से दोस्तों चरित्र से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड हो गया, आपको उनका पर्सनल रिकॉर्ड हो गया, तो वो तो अगर आप मांगेंगे वो आपको नहीं दिया जाएगा। यदि दोस्तों उसका कोई आप वो अलग रिकॉर्ड माफ करिएगा, यदि साथियों उसका आप कोई लोक सेवक है तो उनका यदि आप कोई रिकॉर्ड पूछ रहे हैं, कहाँ तैनात रहे, वो सब अगर जानकारी तो आपको मिल जाएगी। लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड और ये सब के लिए दोस्तों इसमें 6 में मना किया गया है, जिससे कि दोस्तों किसी दूसरे को परेशानी ना हो। तो साथियों आज हमने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 8(1) के बारे में बात की और उसके जो सबसेक्शन है दोस्तों 6 तक आज हमने बात की है। और दोस्तों इसके 2 और भी सबसेक्शन है, मैं आपको अगली वीडियो में जल्दी बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर दोस्तों।
और मैंने आज अपनी मौलिक ड्यूटी का पालन किया, क्योंकि मैं ये आरटीआई एक्ट के बारे में आपको बताऊं। और किसी को दोस्तों कोई समस्या हो, आरटीआई एक्ट में उसे कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपकी हर यथासंभव कोशिश करूँगा कि आपकी मदद कर सकूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से। आज हमने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।